नमस्कार दोस्तों। और भारत ने वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में पाकिस्तान को हराकर दिवाली का तोहफा पूरे देश को दे दिया है। और ये जो तोहफ़ा है, इस तोहफ़े की मैं क्या तारीफ़ करूं और क्या कहना चाहिए कि इस तोहफ़े का तो क्रेडिट सिर्फ एक ही आदमी को जाता है, और जिसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं, विराट कोहली। मैंने मेरे ख्याल में पिछले 15-20 साल में ऐसा कोई मैच भारत का नहीं देखा जिसमें भारत की टीम ने मैच को इस कंडीशन से उबर कर जीता हो कि आपके 31 रन पर 4 विकेट गिर गए हैं और उसके बाद आप 160 रन का लक्ष्य पा ले रहे हैं। मुझे नहीं लगता वनडे में भी कभी ऐसा नहीं हुआ है। टेस्ट मैचों में भी भारत की टीम कभी भी इस तरीके से बहुत लंबे अरसे से मुझे याद नहीं पड़ रहा कि इतनी ख़राब कंडीशन में जाकर उससे उबर कर मैच को जीत पाई हों। लेकिन विराट कोहली, किंग कोहली का कमाल कहिए कि उन्होंने भारत को ऐसी कंडीशन में मैच जिताया। और मुझे तो लगता है कि जब 19वें ओवर में रऊफ के ऊपर 2 छक्के मारे उन्होंने, उसी के बाद सही मायने में मैच भारत की गिरफ्त में आया। वरना मुझे लग रहा था कि अगर 2 छक्के उस ओवर में नहीं लगे होते, 19वें ओवर में जो विराट कोहली ने मारे, एक स्ट्रेट मारा और एक इधर लेग साइड में मारा, तो इस भारत शायद मैच ये जीत पाता। लेकिन विराट कोहली कल आसमान में थे, और मैंने ये वीडियो बनाने में भी समय ऐसे लिया क्योंकि कल कल से बहुत सारा विश्लेषण हो रहा है। लेकिन मैं विश्लेषण करना चाह रहा हूँ विराट कोहली का, उनके निजी जीवन के बारे में। और ये पारी उनके न सिर्फ भारत, हम तो इस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि भारत ने पहला मैच हरा दिया है पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में और बढ़िया शुरुआत कर ली है, हम तो इस लिहाज से देख रहे हैं। लेकिन विराट कोहली के निजी जीवन में भी इस पारी का कितना महत्व है वो मैं इस वीडियो से आपको बताने जा रहा हूँ। वो भी लंबे समय से परेशान थे। हालांकि एशिया कप में अफ़गानिस्तान के खिलाफ मैच में उन्होंने एक ताबड़तोड़ सेंचुरी मारी थी जो अभी कुछ ही दिनों पहले हुआ था। लेकिन हकीकत बात ये थी कि एशिया कप में भारत बाहर हो चुका था। पाकिस्तान के साथ वो कहीं भी मुकाबले में नहीं था। पाकिस्तान ने दूसरे मैच में उन्हें हरा दिया था, पहला मैच भारत ने जीता था। और भारत एशिया कप के फाइनल में भी नहीं पहुंच पाया था, उसमें भी श्रीलंका पहुंच गई थी। तो इसीलिए अफगानिस्तान के खिलाफ वो जो शतक था उसमें ये तो लगा था सबको कि भारत एक फॉर्म में लौट रहे हैं विराट कोहली। लेकिन उसके बाद एक गैप था। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आई, उनके खिलाफ दूसरी टीम खेल रही थी जो शिखर धवन के नेतृत्व वाली थी। विराट कोहली ने कोई उसमें नहीं खेला पहले पारी में, ये सब पहुंच चुके थे ऑस्ट्रेलिया। और ये पहला मैच था, वार्म अप मैच में भी विराट कोहली जल्दी आउट हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में विराट कोहली पर एक बहुत बड़ा प्रेशर था, और ये प्रेशर पिछले 3 साल से था। कोई सेंचुरी नहीं आ रही है, टेस्ट मैच की कप्तानी छोड़नी पड़ी। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें कप्तानी से हटाया गया क्योंकि उन्होंने कप्तानी छोड़ी तो टेस्ट मैच की थी, और उसके बाद उन्हें T20, वो T20 नहीं खेलना चाहते थे। उसके बाद उन्हें तब T20 वनडे की कप्तानी के साथ साथ बोर्ड ने तय किया कि जब आप एक फॉर्मेट में कप्तानी नहीं करना चाहते हैं तो बाकी फॉर्मेट से भी आपको हम हटा रहे हैं। तो एक तरीके से वो विराट कोहली के लिए एक तरह से अपमानजनक भी था। लेकिन विराट कोहली ने इस मौके पर भी एक सहजता बनाए रखी, और वो किसी भी तरीके से अपने आप को कंट्रोल करते रहे, अपने परिवार को, सब लोगों को कंट्रोल करते रहे। मैंने कहीं भी उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा के इमोशंस सामने नहीं देखे। लेकिन हकीकत बात यह है कि दबाव पूरे परिवार पर था, अनुष्का पर भी और विराट कोहली पर भी। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, और इसका जवाब विराट कोहली हालांकि नहीं दे रहे थे, लेकिन ये सब उनके बैक ऑफ द माइंड, ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी। लेकिन कल के मैच ने, विराट कोहली ने जिस तरह से बल्लेबाजी की और मीडिया में जिस तरह से उनकी तारीफ़ हुई है, उनके साथी क्रिकेटर्स ने जिस तरह से ट्वीट करके उन्हें बधाई दी, उनके टीम के सदस्यों ने जिस तरह से उन्हें इस मैच के बाद उनको ग्रीट किया। आपको याद होगा कि रोहित शर्मा जो कप्तान है भारत के, मैदान में घुस आए थे और विराट कोहली को कंधों पर उठा लिया। और जब भारत जीता, अंतिम गेंद पर जब रविचंद्रन अश्विन ने चौका मारा और रन देने के लिए दोनों दौड़े थे, तो अब विराट कोहली की आंखों में आंसू छलक आए थे। सब लोगों ने स्पष्ट रूप से देखा। आप समझ रहे होंगे ये इमोशंस उस मैच में नहीं थे जो अफगानिस्तान के खिलाफ एशिया कप में भारत ने ताबड़तोड़ जीत हासिल की थी। लेकिन इस मैच का बहुत महत्व था, और ऐसे मैच में विराट कोहली का शानदार प्रदर्शन, जिन्हें चेज मास्टर कहा जाता है, कि जो रनों का, लक्ष्य का पीछा करने में झिझकते नहीं हैं। रनों का ये उनके लिए बच्चों का खेल हुआ करता था कि जितना भी टारगेट दिया जाए उसको अचीव कर लेते थे। लेकिन इस मैच ने ये हर चीज़ पर मोहर लगा दी कि विराट कोहली की क्लास कुछ और है, दबाव में भी खेलना चाहते हैं, सबसे बड़े चेस मास्टर हैं, और अभी भी उनके अंदर बहुत सारी क्रिकेट बाकी है।
सोशल मीडिया पर उनकी कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, फिर उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा के इमोशंस से आपको अवगत कराऊंगा कि उन्होंने इस जीत के बारे में क्या कहा है। देखिए, सोशल मीडिया पर कल से ही ज़बरदस्त ट्रेंड चल रहा है और विराट कोहली के अपने जो ट्वीट्स हैं वो भी बड़े वायरल हो रहे हैं। ये विराट कोहली ने ही लिखा था कल, स्पेशल विन, थैंक यू ऑल योर फैंस फॉर टर्निंग अप इट नंबर्स, के भारी भीड़ आप सब लोग आए। ये विराट कोहली ने तस्वीरें कल शेयर की थी मैच की जीत के बाद। तो आप देख रहे होंगे ये कल शाम 6:40 पर उन्होंने ट्वीट की तस्वीरें, जो मैच ख़त्म होने के बाद थी। और फिर अभी 4 घंटे पहले उन्होंने दिवाली की बधाई सबको दी है। और ये वो इवेंट था। देखिए, 159 का स्कोर पाकिस्तान ने 20 ओवर में, मुझे लगता है कि अर्शदीप वगैरह ने इतनी बढ़िया बॉलिंग की और लगातार पाकिस्तान विकेट खोता रहा। 8 विकेट उसने खो दिए थे, उसके बावजूद भी 159 का स्कोर उन्होंने बढ़िया स्कोर बनाया था। मेरा मानना था कि 135-40 से ऊपर नहीं निकल पाएगा पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने बढ़िया स्कोर बनाया था। लेकिन हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से उन्हें सपोर्ट किया विराट कोहली को, और जिस तरीके से उनके साथ उन्होंने ये पार्टनरशिप की, और देखिए 4 विकेट 31 रन पर गिर जाते हैं और आप उसके बाद फिर 2 ही विकेट गिरते हैं और भारत 160 रन बनाकर मैच जीत लेता है। ये अद्भुत है वास्तव में। मैंने तो लंबे समय से साहब ऐसी इनिंग नहीं देखी है। हार्दिक पांड्या ने ट्वीट्स करके इस बारे में अपने इमोशंस गवाह दिखा दिए हैं कि किस तरीके से वो फील कर रहे हैं। और ये वो क्षण है जब पूरी टीम विराट कोहली को ग्रीट करने के लिए मैदान के बीच में घुस आई। और ये वो देखिए, हार्दिक पांड्या की भी बैटिंग का भी जवाब नहीं, और उनका मूड पूरे ही मैच में जानदार रहा। गेंदबाजी भी बहुत बढ़िया की हार्दिक पांड्या ने। और विराट कोहली को लेकर एक के बाद एक ट्वीट आ रहे हैं। शोएब मलिक ने कर दिया है। शोएब मलिक जो पति हैं सानिया मिर्ज़ा के, पाकिस्तानी क्रिकेटर, और ट्वीट्स की तो भरमार हो गई है। कितने लोगों ने, सचिन तेंदुलकर, एबी डिविलियर्स, हार्दिक पांड्या, सबके ट्वीट्स आप देख रहे होंगे, युवराज सिंह, रवि शास्त्री, सुरेश रैना, सब लोगों ने जितने भी ट्वीट्स किए उन सब का एक कोलाज बनाकर ये आईसीसी ने शेयर किया अपने ट्विटर हैंडल से। और विराट कोहली की इस अप्रतिम पारी को सराहा। और श्रेयस अय्यर तारीफ़ कर रहे हैं, विराट कोहली यू आर ए किंग, ये इरफान पठान कह रहे हैं उनके बारे में। और जो दर्शकों ने, देखिए दिवाली किस तरह से मनाई, ये दिवाली मन रही है दर्शकों की। तो ये सब चीज़ें थी। और अब बात करते हैं अनुष्का शर्मा और उनकी पत्नी के जो इमोशंस हैं उसके बारे में। आपको एक चिट्ठी दिखाता हूँ जो अनुष्का शर्मा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। इसे चिट्ठी तो नहीं कहेंगे, एक पोस्ट कहेंगे, लेकिन एक ये चिट्ठी है जो उन्होंने इमोशंस से भरकर उनके लिए लिखी। उन्होंने कुछ बातें कही हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। और अनुष्का शर्मा ने ये भी कहा है, हालांकि अनुष्का शर्मा के माध्यम से ये बात नहीं पता लगी, लेकिन विराट कोहली ने मैच जीतने के बाद एक टीवी चैनल से जब बातचीत हो रही थी उनकी, तब उन्होंने बताया कि जीत के बाद उन्होंने अनुष्का से फ़ोन पर बात की और उन्हें उन पर बहुत गर्व था। और विराट ने कहा कि मैंने अपनी पत्नी अनुष्का से बात की, वो बहुत ज़्यादा खुश थी और उसने सिर्फ मुझे एक बात बताई कि लोग बहुत खुश हैं, वे मुझे अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए कॉल कर रहे हैं और मुझे नहीं पता कि क्या करना है, इसलिए मुझे नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है और मेरा काम इसे फील्ड पर करना है। तो विराट कोहली के इमोशंस इस तरह से। और इस इंस्टाग्राम पोस्ट में जो उन्होंने लगभग 6-7 तस्वीरें थी जो उन्होंने सामने, वो टीवी में मैच देख रही होंगी, मोबाइल से उन्होंने वो तस्वीरें क्लिक की और गैलरी बनाकर उसमें ये पोस्ट लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि आप सुंदर हैं, आप बहुत सुंदर हो, आप लोगों के जीवन में आज रात खुशियां लेकर आए हैं और वह भी दिवाली की पूर्व संध्या पर। आप एक अमेजिंग इंसान हो माई लव। आपका धैर्य, दृढ़ संकल्प और विश्वास मन को अचंभित कर देने वाले हैं। मैंने अभी अभी अपने जीवन का सबसे अच्छा मैच देखा है और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ। तो ये सारी भावनाएं अनुष्का शर्मा ने इस मैच के बारे में अपनी की और उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही खुश हूँ और आप पर हमें गर्व है और लव यू फॉर एवर एंड थ्रू थिक एंड थिन, के हर परिस्थितियों में, थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि ऊंच नीच, जो जीवन के उतार चढ़ाव आपके जीवन में आए, उसमें आपने जिस तरीके से आपने आपको कंट्रोल किया और मैं आपके साथ रही, वो अद्भुत है। मुझे लगता है कि ये पारी विराट कोहली की केवल एक ऐसी पारी नहीं देखी जानी चाहिए कि ये केवल भारत को जीत दिलाने वाली पारी थी। ये एक ऐसे क्रिकेटर की अपने निजी जीवन से जुड़ी हुई भी बड़ी पारी मैं इसे मानता हूँ, जो जिसे कहते हैं ना, क्रिकेटर के अपने सारे जो पिछले गम थे या पिछले जो दिक्कतें थी उन सब को भुलाकर, उन सबको वॉश आउट कर देने वाली जो इनिंग होती है, वो ये इनिंग विराट कोहली ने खेली और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। और विराट कोहली, आप हमारे दिलों में हो,
हम आपको बहुत पसंद करते हैं। आप इसी तरह से खेलते रहिए। अभी आपको भारत को ये वर्ल्ड कप भी जिताना है, अगले साल जो 50 ओवर वर्ल्ड कप आ रहा है वो भी जिताना है। आपको हमारी टीम को बहुत आगे अभी लेकर जाना है और आपकी हमें बहुत ज़रूरत है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि वर्ल्ड कप पर हमारे बहुत सारे वीडियो अभी आने वाले हैं। आपसे मुलाकात होती रहेगी, बात होती रहेगी। देखते रहिए ग्लोबल हर्ष। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting, and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.